बिहार में अब कोरोना महामारी से असर जो है वह थोड़ा कम होने लगा है। जिस तरीके से अब रिपोर्ट जो सामने आ रहे हैं, इससे अब रोजाना सक्रिय मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। लेकिन बार बार यह विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। उसको लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। व्यवस्थाएं किस तरीके से लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है और उसी का परिणाम आप देख रहे होंगे कि कोरोना के संक्रमण की पॉजिटिविटी में बहुत कमी आई और कोरोना के कुल एक्टिव केसेस में भी बहुत कमी आई। आज की स्थिति यह है कि अब राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 50,000 से भी नीचे आ गई है और इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिविटी रेट है आज वो घट के 3.1% के आसपास पहुंच गई और जांच लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी राज्य के अंदर करीब 1,40,000 जांच हुआ है। तो जांच जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे संक्रमितों की पहचान हो रही है। हम लोग उसको आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेट करने से चेन टूट रहा है। चेन टूटने के कारण जो मरीजों की संख्या है उसमें कमी आ रही है और आप लोग प्रत्यक्ष तौर पे देख सकते हैं कि अस्पतालों में पहले बहुत मरीज आ रहे थे, तो जब सारी चीज़ों में कमी आई है तो अब अस्पताल में मरीज भी नहीं आ रहे। और जो मीडिया के मित्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि पटना में अब आज के तारीख में लगभग 45% अस्पताल के बेड खाली हैं। तो यह स्थिति तब बनी जब व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया और लगातार और बेहतर व्यवस्था हो। कुछ लोग आगे तीसरे फेज की बात कर रहे हैं, तो उस तीसरे फेज के लिए भी हम और ज़्यादा उपकरण इत्यादि की व्यवस्था करें। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से लगभग प्रतिदिन भारत सरकार के वायुसेना के विमान से कोरोना से जुड़े हुए उपकरण आते हैं, सामान आते हैं। बिहार की सरकार अपने तरीके से प्रोक्योरमेंट करती है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है और न होने दी जाएगी। सर, आज वैक्सीन की शॉर्टेज भी है कई केंद्रों पर। नहीं, जब वैक्सीन का आमद कम होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका असर टीकाकरण पे पड़ता है। लेकिन आज फिर वैक्सीन आ गई है और टीकाकरण का कार्य 45 से ऊपर वालों को जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। 18+ वालों को भी पर्याप्त वैक्सीन मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सिविल सर्जन द्वारा पटना जंक्शन पे कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है और कई दिनों से वो लोग नियुक्ति पे है। वेतन मांगने पे उनको बताया जा रहा है कि काम करना है तो करो, नहीं तो दूसरे को हम ला देंगे। ऐसा कल वहाँ के कर्मचारियों द्वारा यदि किसी के बारे में ऐसी कोई सूचना है तो आप मुझे बताएं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया सर आपको। नहीं, नाम के साथ बताएंगे तभी जानकारी मिलेगी। सर, एक खबर सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट है कि जिस भी प्रकार के मानव बल की जरूरत हमको है उस प्रकार के मानव बल को रखने की छूट सभी जिला के सिविल सर्जन को और मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को अगले 3 महीने के लिए दिया गया है और हर के मानक के अनुसार कितनी राशि उसको उपलब्ध करानी है वो तो देना ही देना है, चाहे सरकार के कोई भी अधिकारी हो। जब कोई सेवा दे रहा है तो सेवा के बदला जो उसको मानदेय मिलना है वो मिलेगा। सर, एक खबर आपके गृह जिला से आई थी, सिवान से, जो वहाँ पर एक बेटा अपने पिता के लाश को ठेले पे ले जा रहा था। तो क्या ये समझा जाए जो मैंने जिलाधिकारी को इस संबंध में जांच करने के लिए बोला है। सर, व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस के केस काफी आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कितना चौकन्ना है ये आपके ध्यान में होगा कि जब ब्लैक फंगस के केस आने शुरू हुए तो बिहार पहला राज्य था जिसने ब्लैक फंगस की दवाई को अस्पतालों तक पहुंचाया और राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवाइयां हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दवाइयां देने के लिए RMRI में दवाइयां रखी हुई हैं।
तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तमाम मामलों को लेकर खुलकर बात की है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि बिहार में रोजाना वैक्सीनेशन का काम जो है वह चल रहा है। साथ ही साथ तीसरी लहर को लेकर सतर्क है और तमाम व्यवस्थाएं भी कर ली गई है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।